हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ईओएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चलाया हुआ है और उसके हम पार्ट 4 कर चुके हैं और ये पार्ट 5 है। और जहां तक कि है मैंने उसमें टाइप करा चुका हूँ वो 4 ही टाइप करा चुका हूँ मैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप काफ़ी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम आगे टाइप चलेंगे। जो आज होगा ये जो कोडिंग डिकोडिंग होगा, ये आज हम कोडिंग डिकोडिंग को लास्ट कर देंगे, यानी कि जो इसके टाइप होंगे वो हम आज उन टाइपों को ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। अब जो होगा हमारी जो आने वाले सेशन होंगे वो होगी कोडिंग डिकोडिंग की। हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, जो मैं अब जो टाइप मतलब कि जो अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो छूट गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं पूरी तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी क्या प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास की स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसी तरीके से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज की तरह जलना सीखो। अगर वाकई में आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि सूरज की तरह ही आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि सूरज जलता है तभी तो दुनिया को रोशनी दे पाता है। तो उसी तरीके से हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में। तो चलिए आज की हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो क्लास को इसे मिटा देता हूँ। हम आज इसका टाइप 5 करेंगे, जो टाइप 5 है। और आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से जैसे भी मैं कराता चलूँ आप उस टाइप को लिखते चलना, ठीक है। तो आज का जो टाइप है हमारा टाइप 5, डाल लीजिए टाइप 5। टाइप 5 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है। क्वेश्चन किस तरीके का होता है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन इस तरीके का होता है, यदि कमरे को बेड को खिड़की, ठीक है, बेड को खिड़की को फूल, क्या, फूल, और फूल को कूलर, क्या, कूलर कहते हैं, क्या कहते हैं, कूलर कहते हैं, ठीक है। तो आदमी कहाँ पर सोएगा, तो आदमी कहाँ पर सोएगा, ठीक है, सोएगा, ठीक है, कहाँ पर सोएगा। इस तरीके का क्वेश्चन होता है इस टाइप में, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उस क्वेश्चन को तरीका देखो। आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे कमरे को बेड कह रहा है तो कमरे को क्या कह रहा है, बेड, बेड को क्या कह रहा है, बेड को खिड़की, क्या कह रहा है, खिड़की, ठीक है। बेड को क्या कह रहा है, खिड़की, और खिड़की को क्या कह रहा है, फूल, क्या कह रहा है, फूल, फूल को क्या कह रहा है, फूल को कूलर। तो पूछ रहा है तो आदमी कहां पर सोएगा। अब आदमी कहां पर सोता है, किस चीज पे सोते हैं, अब बेड पर या किसी के घर में चारपाई होती है उस पर सोता है वो, ठीक है, खाट बोलते हैं जिसे देसी भाषा में। तो कहाँ पे सोते हैं, बेड पे, कहाँ सोता है, बेड पे। और बेड को क्या कहते हैं, बेड को क्या कहते हैं, कमरे को तो बेड कह दिया, बेड पे सोता है, तो बेड को कहाँ कहते हैं, खिड़की पे। बेड को वो सोएगा कहाँ पे, बेड पे, और यहाँ पे बेड को क्या कह रहे हैं, खिड़की।
तो इसका आंसर क्या होगा? खिड़की। कहाँ सोएगा वो? खिड़की पे। कहाँ सोएगा? खिड़की पे। अब देखो उसने क्या कहा था, इस क्वेश्चन को आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, और बस सिर्फ लास्ट में देखना है जो भी क्वेश्चन में लास्ट में बोला रहेगा कि आदमी कहाँ पे सोएगा या फूल किस चीज़ पे लगेंगे, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बनता है। जैसे फूल है, फूल किस चरित्र की, फूल कहाँ पर, मतलब कि फूल को क्या कह रहा है, यानी कि इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। इसमें क्या बना दिया, आदमी कहाँ पर सोएगा, तो आदमी सोएगा बेड पे, और बेड को क्या कह रहे हैं, खिड़की, तो खिड़की क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या देखना है, सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़ रही है, ये वाली लाइन आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या पढ़नी है, ये वाली लाइन पढ़नी है, और क्वेश्चन का आप आंसर कर दोगे कि वो कहाँ पर सोएगा और कहाँ पर नहीं सोएगा। तो आपको पता है आदमी कहाँ पर सोएगा, आपको पता है बेड, और बेड को क्या क्या रखा है, खिड़की, बस सीधा सा आंसर हो जाएगा। ना तो आप इस तरीके से कर ला, नहीं तो आप क्या करना, लास्ट में सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ना, आपने ये वाली, इस वाली लाइन को पढ़ लेना और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पर। मिटा दो इसे, कॉपी कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कलम को मेज को क्या कह रहा है, पंखा पंखे को क्या कह रहा है, कुर्सी, और कुर्सी को क्या कह रहा है, छत। क्या कह रहा है, छत। तो आदमी किस पे बैठेगा, पूछ लेगा, आदमी किस पर बैठेगा, ठीक है, इस तरीके से दे देगा। अब जब पूछ लेगा आदमी किस पे बैठेगा, आपको पता है आदमी किस चीज़ पे बैठेगा, इसमें कुर्सी पर, और कुर्सी को क्या कह रखा है, छत, तो छत ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता। आप क्या काम करोगे, बस सीधा सा देगा, उसमें नीचे वाली लाइन देगा, जो भी कमाल होगा इस नीचे वाली लाइन का होगा, और आप आंसर उसका तुरंत कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है तकिया। तकिया जानते हो, तकिया, तकिया को पिल्लो, इंग्लिश में पिल्लो बोलते हैं इसे। पिल्लो को चटाई, चटाई को बेड शीट, और बेड शीट को कवर, बेड शीट को कवर। तो वो जमीन पर क्या बिछाएगा, पूछ लेगा, आदमी जमीन पर क्या बिछाएगा, ठीक है, बिछाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर देगा। तो आपको पता है जमीन पे क्या बिछती है, इसमें तकिया बिछता है या पिल्लो बिछता है ना, तो इसमें क्या बिछती है, चटाई बिछती है। ये बेड शीट होती है तो बेड पे बिछेगी, ठीक है, तो चटाई क्या बिछती है, जमीन पर बिछती है, और जब जमीन पर बिछेगी तो इसे चटाई को क्या बोला है, बेड शीट, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बेड शीट। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बेड शीट। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को कर देंगे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टाइप भी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इसे मैं बता देता हूँ। टाइप डालो 6, टाइप डालो 6, ठीक है, 6 टाइप डालो। मिक्स्ड लेटर कोडिंग, मिक्स्ड लेटर कोडिंग। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लो आप, मिक्स्ड मतलब कि क्वेश्चन कह रहा, टाइप लिख लेना अपनी नोटबुक में, लिख लेना टाइप ये कि इस टाइप को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड लेटर कोडिंग। अब इसे जब मिक्स्ड लेटर कोडिंग बोलते हैं तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखना। जैसे क्वेश्चन 1 देखना बस सिर्फ, ठीक है,
इसमें दे रखा होगा कूल वेव्स चिल्ड वेदर को क्या दे रखा है इसने, TITCHISUPRC ये दे रखा है। और जनवरी को दे रखा है, जनवरी इज कूल मंथ को इसने क्या दे रखा है, ROMOSUDA, यानी कि कूल वेव्स चाइल्ड को इसने ये दिया है, ठीक है। और जनवरी इज कूल मंथ को इसने ये वाला ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या लवली मंथ चाइल्ड सीजन लवली मंथ चाइल्ड सीजन को उसने क्या दिया है, MOPICKINIC ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसने एक और दिया हुआ है DECEMBER, दिसंबर, जो दिसंबर चल ही रहा है अभी, इज कूल सीजन, इसको क्या दिया है, SUNICRONE, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो इसने इस तरीके से कूल वेव्स चाइल्ड वेदर को ये दिया हुआ है, जनवरी इज कूल मंथ को ये दिया हुआ है, लवली मंथ चाइल्ड सीजन को ये दिया है कोड, दिसंबर इज कोल्ड सीजन को ये दिया हुआ है। अब हम इसमें कैसे कोड पता लगाएंगे कि कौन सा कोड किसका है। तो हमसे जैसे इसमें पूछ लिया वेदर का संकेत क्या होगा, यानी कि इस वेदर का हमसे पूछ लिया वेदर का कोड बताना है हमें, वेदर का कोड क्या होगा। अब मैं इन्हें लिखाड़ने का तरीका बताऊंगा आपको कैसे कैसे लिखाड़ना है। आप देखो, जैसे कि यहां पे देखो आप देखो इसमें वेव्स, कूल वेव्स कहीं और कहीं है, ये चाइल्ड है कहीं और, हाँ एक चाइल्ड ये रहा, यानी कि पहले से पहली लाइन में फिर तीसरी लाइन में। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या क्या सेम मिल रहा है, MOTI चाइल्ड हो गया, TI यहाँ है नहीं है, CHI है नहीं है, SU यहाँ पे है नहीं है, PRC है, PRC भी नहीं है, चाइल्ड का भी नहीं है, ठीक है। अभी रुको, चलो और देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे कूल है और यहाँ पे भी कूल है, ठीक है। यहाँ पे कूल है और यहाँ पे भी कूल है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या किसे होंगे। यहाँ पे SU हो गया, यहाँ पे भी SU हो गया, यहाँ पे भी SU, यहाँ पे भी SU, ठीक है। और एक कूल, एक ये हो गया यहाँ पे SU, एक कूल का ये हो गया, है नी, एक SU यहाँ पे हो गया, तो कूल का क्या हो गया, SU, ठीक है। अब देखेंगे CHI कहाँ पर होगा, CHI और CHI देखेंगे, या RO मंथ देखेंगे, मंथ जैसे एक मंथ ये हो गया, एक मंथ ये हो गया, यानी कि पहले और दूसरे में एक MO ये हो गया, एक MO ये हो गया, ठीक है। एक MO ये हो गया, तो मंथ का क्या हो गया, MO, ठीक है। और फिर हम इसमें देखेंगे इज, एक इज ये रहा, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या क्या सेम है, एक RO ये रहा, तो इज का क्या हो जाएगा, RO, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें क्या देखेंगे, एक सीजन ये रहा, सीजन। अब इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या
NIC एरा, तो सीजन का क्या हो जाएगा, SEAS, ठीक है, सीजन का क्या हो जाएगा, NIC, ठीक है, NIC हो जाएगा। और जो दिसंबर का बचेगा, दिसंबर का ये हो जाएगा NE, दिसंबर का क्या हो जाएगा, NE, DECEMBER, दिसंबर का क्या हो जाएगा, NE, ठीक है। इसमें पूरा हो चुका। फिर देखेंगे CHITA, कूल का भी हो गया, लवली का देखेंगे, लवली दिसंबर का भी हो गया, इसका भी हो गया, चाइल्ड का नहीं हुआ, सीजन का भी हो गया, इसका भी हो गया, मंथ का भी हो गया, इसका भी हो गया। अब क्या बचेगा, लवली का इसमें से क्या हो जाएगा, लवली का हो जाएगा इसमें से या तो पीक हो जाएगा या KI हो जाएगा, ठीक है। या कूल का हो गया हमारा इसमें से SU। और वेव्स, वेदर का हमसे पूछा हुआ, वेदर का कोड क्या होगा, तो वेदर का कोड हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 3 आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे और कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें PRC भी हो सकता है, तो CHI भी हो सकता है, TI भी हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड, ठीक है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। इसका आंसर कैसा हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसमें हम पता नहीं लगा पा रहे कि इसका TI कोड है या CHI कोड है या PRC कोड है, ठीक है, इसमें हम पता नहीं लगा पा रहे, ठीक है। अब जब इसमें CHI है, PIC है, KI है, TI है, KI TI, इसका क्या कर लो आप, जैसे यहाँ पे चाइल्ड है और यहाँ पे भी चाइल्ड है, CHILLED, तो आप क्या करना, ये TI है ना, ये क्या है, तो इसे TI कर लो, इसे क्या कर लो, TI कर लो। क्यों, क्योंकि ये कोड मिल जाएगा हमें कोल्ड का, चाइल्ड का क्या मिल जाएगा, TI कोड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, TI कोड मिल गया हमें। TI कोड किसका हो गया, चाइल्ड का हो गया। अब CHI या तो वेव्स का हो सकता है या PRC भी हो सकता है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से हमें वो नहीं है। जनवरी का क्या हो जाएगा, JANUARY, जनवरी का हो जाएगा DA, ठीक है, ये DA जनवरी का हो जाएगा। अब इसमें क्या, मैंने सारे कोड आपको लिख दिए। अब आपको क्या करना है, बस वेदर का कोड बताना। तो वेदर का हम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि वेदर का कोड यही होगा। और आपका लवली का क्या हो जाएगा, LOVELY, लवली का हो जाएगा, लवली का PIC, ठीक है, लवली का क्या हो गया, PIC। अब इसे आगे देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया। अब आगे क्या पूछ सकता है हमसे, कुछ भी, बेहतर ये मिटा, ये लिख लेना, मैं यही बताऊंगा आपको क्वेश्चन। अब पूछ लेगा डा के स्थान पर क्या होगा, DA के स्थान पर क्या होगा, ये बताना। DA के स्थान पर क्या होगा, तो DA क्या है, DA के स्थान पर क्या है, जनवरी है, तो DA के स्थान पे क्या हो जाएगा, DA के स्थान पर हो जाएगा जनवरी। क्या हो जाएगा, जनवरी, क्या हो जाएगा, जनवरी, क्या हो जाएगा, जनवरी, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन मिटाता रहूंगा मैं, कराता रहूंगा, ठीक है। जनवरी ये क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने। अब पूछ लेगा यही दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाइल्ड दिसंबर के लिए कोड क्या होगा, CHILLED और DECEMBER के लिए कोड क्या होगा। तो आपको मैंने बताया है दिसंबर के लिए कोड क्या है, दिसंबर के लिए NE क्या हो जाएगा, NE, चाइल्ड के, पहले चाइल्ड का देखेंगे, चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए मैंने कोड क्या बताया था आपको, TI, क्या हो जाएगा, TI और दिसंबर का NE, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए कोड ये हो जाएगा। यानी कि जो भी तुम्हें सेम इसमें देखना है
वही सेम आपको इसमें देखना है, या इसमें देख लो फिर वही इसमें भी आपको सेम मिलेगा। जैसे आपने चाइल्ड यहाँ पे देखा और चाइल्ड यहाँ पे देखा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन दो में भी सेम हो रहा होगा। जैसे टी आई यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे टी आई यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमसे कितने क्वेश्चन करा दिए, इसमें 3 क्वेश्चन करा दिया आपने, मैंने आपको, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चन 4 पूछ लेगा, अब इसमें क्वेश्चन 4 पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, के आई टी आई कर लो इसे, टी आई एस यू आर ओ का कोड बताओ। टी आई एस यू आर ओ का कोड, तो टी आई पे क्या है, चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। एस यू पे क्या है, कूल, क्या है एस यू पे क्या है, कूल। और आर ओ कहां पर है, इज, चाइल्ड कोल्ड इज, चाइल्ड कोल्ड इज, आर ओ, चाइल्ड कोल्ड इज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो मैं आप लोगों को एक बार और बता दूंगा, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार और बता दूंगा, इसे दोबारा भी क्वेश्चन को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया। देखो इसमें क्या किया होता है, मिक्स्ड लेटर कोडिंग होती है। इसने क्या हुआ, इसने इस तरीके से हमें दे दिया, कूल वेव्स चाइल्ड वेदर, इसने ये कोड दे दिया हमें। ठीक है, ऐसे ही क्या किया फिर इसने, जनवरी इज कोल्ड मंथ, RO इसने ये कोड दे दिया, मतलब कि 4 ये थे तो 4 ही वर्ड्स इसमें इसने ये कोड दे दिया। लवली मंथ चाइल्ड सीजन, तो इसने ये भी 4 दे, तो ये भी इसने 4 कोड दे दिए। ऐसी दिसंबर इज कोल्ड सीजन, तो इसने ये भी 4 दे दिए। अब हमने क्या काम करा, हमने देखा कूल और कूल, हमने क्या देखा, कूल, तो हमने देखा इन तीनों में सेम क्या मिल रहा है। हमने देखा SU यहाँ पे भी है, नीचे वाले में SU यहाँ पे भी है, दूसरे वाले में था, और यहाँ पे पहले वाले में भी SU कॉमन है। इसमें क्या है, SU सारों में कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा, कूल का क्या हो जाएगा, SU कोड हो जाएगा। ठीक है, कूल का क्या हो गया, SU कोल्ड। अब देखा हमने चाइल्ड, तो चाइल्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। अब इसमें देखेंगे पहली लाइन में, यहाँ पे पहली लाइन में जो कोड है और तीसरी लाइन में कोड है, इसमें क्या सेम है, यहाँ पे TI कोड के सेम है, TI यहाँ पे, TI यहाँ पे। तो हमने क्या काम करा, TI किसका हो जाएगा, ये चाइल्ड का कोड हो जाएगा। फिर हमने देखा इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी है, तो हमने इज का कोड देखा, ये पहली लाइन में भी दूसरी लाइन में भी। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी RO कॉमन है और यहाँ पे भी RO कॉमन है। यहाँ पे तीसरी लाइन में, लास्ट लाइन में कुछ कॉमन है, RO है बस, MO नहीं है, SU भी है, SU और SU भी है, SU, तो SU तो कोल्ड का हो गया ना, सॉरी SU तो कोल्ड का हो गया। तो इसमें क्या है, RO कॉमन है, तो RO किसका हो गया, इजी का। ऐसे सीजन का, तो सीजन यहाँ पर है, सीजन यहाँ पे भी है। अब इसमें देखेंगे पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है, तो सीजन में NIC ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो इसका क्या हो गया, NIC। दिसंबर, अब जो ये बाद में बचा दिसंबर का, NE दिसंबर का बच गया, NE क्या बच गया, दिसंबर का बच गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो खाली दिसंबर बचा था, यहाँ पे भी दिसंबर का ही हो गया। अब इसमें देखेंगे, फिर हमने देखा मंथ का, मंथ यहाँ पर भी है, मंथ यहाँ पर भी है। अब जब हमने मंथ का देखा, मंथ का तो मैंने बता देना आपको MO, क्योंकि यहाँ पे भी मंथ था, इसमें देखा और दूसरी लाइन में देखा तो MO और MO, तो मंथ का यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, इसमें दोनों में सेम मिल गया। ऐसे ही जनवरी का बच गया, जनवरी का क्या बच गया, जनवरी का क्या बच गया, क्योंकि ये तो तीनों कॉमन हो चुके थे। किसका होता है जनवरी का। लवली किसका हो जाएगा, PIC का, PIC किसका हो जाएगा, लवली का, क्योंकि PIC खाली PIC बच रहा, तो PIC किसका हो जाएगा, लवली का। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमें कोड बताने थे कि कोड कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदर का कोड क्या होगा,
तो वेदर का कोड आप बता पा रहे हो कि वेदर का कोड CHI होगा या PRC होगा। ये तो वेब्स का भी हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसमें हम क्या डिफाइन नहीं कर सकते। फिर उसी तरीके से हमसे क्या पूछा था, DA का, दा का, तो दा का DA, ठीक है, वो दा कह रहा है, DA का कोड पूछा था। तो DA देख लो कहाँ पे हो, DA यहाँ पे है, तो DA का क्या हो जाएगा, जनवरी कोड हो जाएगा। ऐसी चाइल्ड दिसंबर के लिए कोड पूछा था, चाइल्ड दिसंबर के लिए कोड पूछा था, तो चाइल्ड दिसंबर के लिए कोड क्या हो जाएगा, चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए क्या होगा, SU, वो सॉरी TI, किसका होगा, TI और किसका हो जाएगा, चाइल्ड दिसंबर के लिए क्या कोड हो गया इसमें, TI, और इसके लिए क्या हो गया फिर, चाइल्ड के लिए हो गया TI, ठीक है। और दिसंबर का मैं कोड HE, तो दिसंबर क्या हो जाएगा, HE, ठीक है, चाइल्ड और HE। लवली कहीं और है ही नहीं था, तो इसके तो लवली का तो यही कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या आपको सारे क्वेश्चन ये करा दिए, इस तरीके से इसमें जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मैंने वे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। आई हो आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, मैं इसकी प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप वहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखना, आपको समझ में जहाँ तक कि आ जाएगा, जहाँ तक कि मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है समझना। अगर आपको आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, मतलब इनको समझ लिया, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लिया, तो आगे मैं क्या इसका जो प्रैक्टिस कराऊंगा ना, उसमें आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा और भी ज़्यादा। यहाँ तो मैंने तुम्हें आपको हर एक कोड, हर चीज़ का कोड बता के कराया है। वहाँ क्या आपको बताऊँगा, आपको सीधा कोड निकालना बताऊँगा कि सीधा किस तरीके से हम कोड निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।